बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, आर्थिक सफलता के शाश्वत रहस्य, धन दौलत पर लिखी सबसे प्रेरक पुस्तक। इसके लेखक है जॉर्ज एस क्लेसन, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। इस पुस्तक को 11 अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अमीर बनने की इच्छा रखना। नंबर 2, बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी। नंबर 3, खाली पर्स भरने के 7 उपाय। नंबर 4, सौभाग्य की देवी से मिलना। नंबर 5, धन संपत्ति के 5 नियम। नंबर 6, बेबीलोन शहर का साहूकार। नंबर 7, बेबीलोन की 4 दीवारें। नंबर 8, बेबीलोन शहर के ऊंटों का व्यापारी। नंबर 9, बेबीलोन के मर्दा पत्र। नंबर 10, बेबीलोन शहर का सबसे खुशकिस्मत आदमी। नंबर 11, बेबीलोन शहर का ऐतिहासिक वर्णन। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर बनने की इच्छा रखना। बंजीर बेबीलोन में बनाता था। इस समय वो अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था। वो अपने खस्ता हाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वो समझ गया कि वो घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए। वो जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट चाट करनी चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सके। बहरहाल सुसंगठित और मासल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाए अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उनके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेटस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था। आज भी ये निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजीर की भौं पर पसीने के मोती चलचला आए थे जो बहकर उसके सीने के बालों में गुम हो गए। दूर उसे सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास में नीले आसमान को छूती बैल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। उसके आसपास कई और लोगों के घर भी थे जिनकी हालत उसके घर से भी ज्यादा खराब थी। बेबीलोन का यही माहौल था। यहाँ भव्यता और मालिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास पास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्था के साथ साथ रह रहे थे। बंजीर के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे भिखारी रास्ते से हट जाए। बहरहाल जब पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सब की पीठ पर पानी की भारी मशकें लदी थी जो हैंगिंग गार्डन्स में डालने के लिए ले जाई जा रही थी। बंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने वेस्ट शहर के कोलाहल को न तो सुना न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी त्रिदा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र, लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं। अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स जरूर भारी होगा क्योंकि अगर ये सिक्के की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा इससे पहले कि आपका उधार वापस लौट आएगा। बंजीर ने उदासी से जवाब दिया, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं। मेरे सबसे पक्के दोस्त। इसका कारण ये है कि वे 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते। मेरी पूरी दौलत। कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता, भले ही वो उसका सबसे पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। क्या? कोबी ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है, इसके बावजूद तुम दीवार पर भूत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहां से आएगा? तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है? ये मुसीबत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी। बंजीर ने हामी भरते हुए कहा, सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। ये बेसिर पैर
का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा था और मैं भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीजें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम ये नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियां का नामो निशान नहीं था। वो एक बार फिर से उतनी सुंदर और खुश मिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया सपना था, परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बातें करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं, हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हम दोनों ने धर्म गुरुओं से एक साथ शिक्षा हासिल की। किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते थे। दिन रात मेहनत करने और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहते थे। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में ये विचार आता है कि क्या हम गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दे। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब देता? क्या मैं ये कहता, यह रहा मेरा पर्स, इसमें से जितने सिक्के चाहो खुशी खुशी निकाल लो? नहीं, इसके बजाय मैं ये कहता कि मेरा पर्स भी तुम्हारी पर्स की तरह ही खाली है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं है? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्त्रों की मूलभूत जरूरतें ही पूरी हो सके? बंजीर ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी इसी सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिये से पेट भरना होगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजीर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु हमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। अब तक मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन हो, मवेशी हो, सुंदर कपड़े हो और सिक्कों से भरा पर्स हो। इन चीजों को पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने को तैयार हूँ। इन चीजों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलती हैं? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीजें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने कि तुम। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखा मरने की नौबत न आए, मुझे अक्सर इसकी योजना बनानी पड़ती है। मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है। मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता है। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे, परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं। घंटी की आवाज सुन रहे हो? वो देखो, सम्राट के गुलाम आ गए हैं। उसने पसीना पसीना हो रहे अंध नगे भिश्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और संकरी सड़क पर बोझ लाद कर चल रहे थे। 5 गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीठ पर पानी की भारी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे
आगे चल रहा है उसका शरीर कितना सुसंगठित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता है कि वो अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। बंजीर ने सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज्यादातर लोग हमारी तरह हैं। लंबे और गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं, हंसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं। ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, न ही सुख मिलने की जरा भी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों पर तरस खाओ कोबी। मुझे भी उन पर तरस आता है, परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया कि हमारी हालत भी उन्हीं जैसी है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था। ये सच है कोबी, हालांकि ये विचार सुखद नहीं है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिए, काम करना काम करना काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वो हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं। बंजीर ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वो अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग ये देख लें कि वो संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। बंजीर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजीर बीच में बोल पड़ा, अगर वो मुझे कहीं रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा। कोबी ने झिड़कते हुए कहा, बकवास, इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। अरकाद की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वो कितना ही दिल खोलकर खर्च करें उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। बंजीर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर देशों की यात्रा करने चला जाऊं। अरकाद को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को ये बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजीर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजीर निनेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। कोबी, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है। बंजीर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है और अरकाद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पर्स खाली हैं। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अरकाद के पास चलकर उससे ये सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। हमारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं ये समझ गया हूँ हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो ये है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर दिए, इसलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को इस स्थिति के यूं ही चलने से कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अब हमें उगते सूरज की किरण दिख गई है। ये हमें आमंत्रित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएगी। बंजीर ने आग्रह किया, हम आज ही अरकाद के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी ही तरह है। मैं चाहता हूँ कि वे भी अरकाद के ज्ञान का लाभ उठाएं। बंजीर, तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्रों को भी साथ ले चलेंगे। चैप्टर 2, बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी। वो दिल खोलकर दान देता था और परोपकार के काम करता था। वो अपने परिवार के प्रति भी उदार था।
और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी हर साल वो जितना खर्च करता था उसकी दौलत उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती थी। उसके बचपन के कुछ मित्रों ने एक दिन उनके पास आकर कहा, अरकाद, तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तुम बेहतरीन कपड़े पहन सकते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल ये है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परंतु कभी हम एक जैसे थे, हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है, हम एक साथ खेले हैं, पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की है। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दी, जबकि उसने हमें नजरअंदाज कर दिया, हालांकि हम भी तुम्हारे ही जितने के हकदार थे। इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को पैसों की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण ये है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जान पाए हो या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो। किस्मत एक ऐसी तुष्ट देवी है जो किसी का भी स्थायी रूप से भला नहीं करती है। जिस पर भी ये बिना मेहनत के धन की बरसात कर देती है वो लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है। उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बेहताशा खर्च करने लगता है और कुछ ही समय में अपनी सारी दौलत गवा बैठता है। दौलत तो चली जाती है परंतु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूख बाकी रह जाती है, जिन्हें संतुष्ट करने का अब उसके पास साधन नहीं है। जिन लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है उनमें से कई कंजूस बन जाते हैं और अपनी दौलत को सेध कर रखते हैं। वे खर्च करने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी दौलत चली गई तो इसके बाद उनमें दौलत कमाने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा उन्हें चोरों और डाकुओं का डर भी सताता है। इस तरह उनकी जिंदगी खोखली और कष्टकारी हो जाती है। शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत के बिना कमाई दौलत को लेकर उसे बढ़ा लें और सुखी नागरिक के रूप में जीवन जिए, परंतु ऐसे लोग बहुत कम होंगे। मैंने आज तक ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है, हालांकि मैंने इस बारे में कई अफवाहें जरूर सुनी है। अगर तुम लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विरासत में अचानक दौलत मिली थी। क्या ऐसा ही नहीं होता है? अरकाद के मित्रों ने स्वीकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी उनके बारे में ये सच था, परंतु मित्रों ने अरकाद से कहा कि वो अपने दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताइए। इसके जवाब में अरकाद बोला, अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीजें देखी। इसके बाद मैंने ये भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। दौलत में शक्ति होती है, दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव है। आप अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं, आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं, आप दूर के देशों के जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं, आप सुनार और जौहरी से आभूषण खरीद सकते हैं, आप ईश्वर के लिए भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने ये संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मैं सस्ते कपड़ों में संतुष्ट नहीं रहूंगा जिनमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हैं। मैं गरीब आदमी की जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा। इसके विपरीत मैं बेहतरीन चीजों के इस जश्न में खुद को एक सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। जैसा तुम लोग जानते हो, मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बड़ा था, इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम लोगों ने कहा है, मुझ में तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता भी नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे समय और ज्ञान की जरूरत है। जहाँ तक समय का सवाल है, ये सबके पास प्रचुरता में होता है। तुम सबके पास दौलतमंद बनने के लिए काफी समय था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार हैं जो सचमुच गर्व करने लायक हैं। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हमें एक सबक सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक तरह का ज्ञान वो होता है जो हम सीखते हैं और जानते हैं, और दूसरी तरह का ज्ञान ये प्रशिक्षण है कि हम उस चीज का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने ये पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है। मैंने ये संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दौलत का संग्रह करने में जुट जाऊंगा और इस काम को अच्छी तरह करूंगा। समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जिंदगी का आनंद लें, क्योंकि इस
दुनिया से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख मिलेंगे। मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल निवीस का काम मिल गया। मैं हर दिन कई घंटों तक मर्दा पत्र मिट्टी की टेबलेट्स पर मेहनत से लिखता रहा। महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। भोजन, कपड़े और देवताओं के प्रायश्चित और न जाने कितनी चीजों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। फिर एक दिन साहूकार अल्गेमिश सिटी मास्टर के घर पर आए। उन्होंने नए नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा, मुझे ये 2 दिन में चाहिए और अगर ये काम उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु वो नियम लंबा था और जब अल्गेमिश आए तो काम अधूरा पड़ा था। वे नाराज होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वे मेरी खाल उधेड़ लेते। बहरहाल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाने देंगे, इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था। मैंने उनसे कहा, अल्गेमिश आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताइए कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने का वायदा करें तो मैं सारी रात मदरा पत्र पर लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही दुसाहसी हो, परंतु मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं पूरी रात लिखता रहा। हालांकि मेरे कमर में दर्द हो रहा था, तेल की बदबू से मेरा सिर घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अब आप अपना वादा पूरा करें। वे दयालुता से बोले, तुमने सौदे का अपनी तरफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया है बेटे, और मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वे सब बातें बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को मुंह चलाना अच्छा लगता है। जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने आते हैं तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है, परंतु अक्सर युवक ये मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है वो गुजरे जमाने का ज्ञान है और वर्तमान में उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि वे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखना, आज जो सूरज चमक रहा है ये वही सूरज है जो तुम्हारे पिता के जमाने में चमकता था, और ये सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, युवाओं के विचार उन धूमकेतुओं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं, जबकि बुढ़ावे का ज्ञान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए समुद्री यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, धूमकेतुओं के आधार पर नहीं करते। मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई। फिर उन्होंने अपनी मोटी भौं के नीचे से मुझ पर तीखी निगाहें डाली। इसके बाद वे धीमे परंतु सशक्त लहजे से बोले, मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। फिर वे मेरी तरफ पैनी निगाहों से देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने जवाब दिया, भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफी था। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वो सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं है। क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते हो? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई? मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते हो। बेवकूफ, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा तो ये है कि तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने तथा पहनने को दे। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास 10 साल में कितनी दौलत जमा हो जाएगी। मेरा गणित ठीक ठाक था, इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया, मेरे 1 साल की आमदनी के बराबर। वे बोले, तुम्हारी बात आधी सच है। देखो, तुम जो भी श्रवण मुद्रा बचाते हो वो तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती हैं। ये श्रवण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्के कमाती हैं वे सब इसकी संतानें हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाए तथा तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु यकीन करो मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा भुगतान कर रहा हूँ, बेशर्ते तुम में मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो। तुम्हें इसके 10वें हिस्से यानी 10
10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उनका भुगतान न कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वो बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम ये बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। ये कहकर उन्होंने अपने मर्दा पत्र उठाए और चले गए। मैंने उनकी सलाह पर काफी समय तक विचार किया और वो मुझे तर्कपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। जब भी मैं कुछ कमाता था तो तांबे के 10 सिक्के में से एक निकालकर अलग रख देता था और अजीब बात ये थी कि मुझे खर्च चलाने से पहले से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और मैं अपनी आमदनी के 10वें हिस्से के बिना ही गुजारा करने लगा। धीरे धीरे मेरी बचत का आकार बढ़ने लगा। अपनी बढ़ती बचत को देखकर मेरा मन ललचाता था कि मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से वे अच्छी अच्छी चीजें खरीद लूं जो ऊंटों और जहाजों से फिनीशियंस के देशों से आती हैं। परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया। 1 साल बाद अल्गेमिश दोबारा आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे तुमने पिछले साल जितना कमाया है क्या तुमने उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया है? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ मैंने ऐसा किया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने उस पैसों का क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया जिसने मुझसे कहा था कि वो दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है। वो टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। उसने लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। गुर्रा कर बोले, हर मूर्ख अपनी ही गलती से सीखता है। परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं। अगर तुम में जरा भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है बेटे। तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया है, परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा कोशिश करो और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह की जरूरत हो तो जौहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में सच्चाई जानना हो तो गडरिये के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। वही सलाह मानो जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है वो गलत सलाह के कारण अपनी बचत गवा देता है। इतना कहकर वे चले गए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि बदमाश फिनिशियंस ने अजमर को रत्नों की तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिए। परंतु जैसा अल्गेमिश ने मुझसे कहा था, मैंने दोबारा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए ये काम मुश्किल नहीं था। 1 साल बाद अल्गेमिश फिर से नकल निवीसों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली है? मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को भुगतान किया है और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया है। मैंने अपनी बचत ढाल बनाने वाले अगर को कांसा खरीदने के लिए दे दी है। वो मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। ये तुमने अच्छा किया, परंतु ये तो बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते हो? मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ। मैं शहद, बेहतरीन शराब और केक का लुत्फ उठाता हूँ। मैंने एक लाल जैकेट भी खरीद ली है और जल्दी ही मैं सवारी करने के लिए एक खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। इस पर अल्गेमिश हंसे, तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेगी? और फिर उनकी संतानें कैसे होगी जो तुम्हारे लिए काम कर सके? सबसे पहले सिखों के गुलामों की सेना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद मैंने उन्हें 2 साल बाद देखा। बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और उनके कंधे झुक गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद क्या तुम्हें वो दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है। ये संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। और क्या तुम अब भी ईंटें बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने जवाब में कहा, ईंटों के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। ये सुनकर वे बोले, अरकाद तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं। पहले तो तुमने ये सीखा कि अपनी आमदनी से कम में अपना खर्च कैसे चलाया जाए, परंतु तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखते हो। और अंत में तुमने ये सीखा कि धन से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। तुमने ये सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए
इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य बन चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। मेरी जायदाद बहुत फैली हुई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम निप्पर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। इस तरह मैंने निप्पर जाकर उनकी जायदाद संभाल ली जो काफी बड़ी थी। चूंकि मुझमें प्रबल महत्वाकांक्षा थी और मैंने दौलत संभालने के 3 नियमों में निपुणता हासिल कर ली थी, इसलिए मैंने उनकी जायदाद के लाभ को बहुत बढ़ा लिया। परिणाम ये हुआ कि मेरे पास काफी पैसा आ गया और जब इल्तुतमिश इस दुनिया से चले गए तो मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भी मिल गया। अरकान ने जब अपनी कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा, तुम सचमुच खुशकिस्मत थे कि इल्तुतमिश ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। मैं सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी। क्या मैंने 4 साल तक अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाकर यह साबित नहीं किया था कि मुझ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी? क्या आप उस सफल मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने बरसों तक मछलियों की आदतों का अध्ययन किया है ताकि वो हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके? अवसर एक घमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो तैयार न हो। एक और मित्र बोला, आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आप पहले साल की बचत डूबने के बाद भी ये काम करते रहे। इस मामले में आप असाधारण हैं। अरकान ने कहा, इच्छा शक्ति बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति मनुष्य को वो बोझ उठाने की शक्ति दे सकती है जो ऊंट नहीं उठा सकता? क्या इच्छा शक्ति मनुष्य को वो भारी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे सकती है जिसे बैल नहीं हिला सकता? इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वो काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करता हूँ, वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं खुद से ये कहूँ, शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं 100 दिन तक हर दिन एक सड़क से एक कंकड़ उठाकर नदी में डालूंगा, तो मैं ऐसा हर दिन करूंगा। अगर 7वें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊं तो मैं लौटकर ये नहीं करूंगा, कल मैं 2 कंकड़ डाल दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोबारा पुल तक जाऊंगा और कंकड़ डालूंगा। नहीं, 20वें दिन में मैं खुद से कहूंगा, अरकाद ये बेकार का काम है और हर दिन एक कंकड़ डालने से क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो ये है कि मुट्ठी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को खत्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूं तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं कठिन और अव्यवहारिक काम शुरू न करूं क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है। फिर एक और मित्र बोला, आपकी बातें तर्कपूर्ण हैं और अगर ये सच है तो ये काम बहुत आसान है। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुंच पाएगी? अरकान ने जवाब दिया, जहां भी मनुष्य श्रम करते हैं वहां दौलत बढ़ती है। अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गायब हो जाता है? नहीं, ईंट वाले को इसका एक हिस्सा मिलता है, मजदूरों को इसका एक हिस्सा मिलता है, कारीगर को इसका एक हिस्सा मिलता है। जो भी उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धन में से हिस्सा मिलता है और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या ये इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता है? क्या महल बनने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर यह बना है? और क्या महल बनने के कारण इसके पास वाली भूमि की कीमत भी नहीं बढ़ जाती है? दौलत जादुई तरीके से बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति इसकी सीमा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिनिशियंस के समुद्री जहाज दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमा कर लाते हैं, क्या उस धन से उन्होंने वीरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बना लिए हैं? एक और मित्र ने पूछा, तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सलाह देते हैं? मैं सलाह देता हूं कि आप इल्तुतमिश की समझदारी से सीख लें और खुद से कहें, मैं जितना कमाऊंगा उसका एक हिस्सा खुद रखूंगा। इस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराइए, इसे दोपहर में दोहराइए, इसे रात में दोहराइए, इसे हर दिन हर घंटे दोहराइए। आप खुद से ये तब तक कहते रहें जब तक ये शब्द आसमान में आग के अक्षरों की तरह साफ नजर न आने लगे। अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा लें, अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर लें। फिर आमदनी का जितना हिस्सा तर्क संगत लगता हो उतना बचाइए। आपकी ये बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर इस हिस्से को अलग रख दें। अगर आवश्यक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दें, परंतु सबसे पहले 10वें हिस्से को अलग रख दें। जल्द ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा। जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा। फिर आप ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी
आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें, इसे अपना गुलाम बनाइए, इसकी संतानों और इसकी संतानों की संतानों से अपने लिए काम करवाइए। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें। बूढ़े लोगों को देखें और ये याद रखें कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी। इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गवा न दें। बदले में बहुत ज्यादा मुनाफा वो धोखाबाजी जल परी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की ओर आकर्षित करती है, जहां वो नुकसान और पछतावा की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इस बात की व्यवस्था भी कर लें कि अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट न आए। समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदार पूर्ण उद्देश्यों के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करता है। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें, धन संबंधी काम करने वाले लोगों से सलाह लें, वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन को ईंट वाले अजमर के हवाले करते समय की थी। कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत न करें, बहुत ज्यादा धन बचाने की कोशिश भी न करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से जिंदगी गुजारें। बहुत ज्यादा कंजूस न बने, न ही खर्च करने से डरें। जिंदगी बहुत अच्छी है और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आनंद लिया जाना चाहिए। अर्काद के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली। लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति नहीं थी और वे अर्काद की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे। कुछ आलोचना कर रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए। परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि अल्गेमिश हर बार नकल निवीसों के कमरे में लौटा था क्योंकि वो अर्काद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर जाते देख रहा था। जब अर्काद को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो एक अवसर, एक पद उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वो अपने ज्ञान को बढ़ा न ले और अवसर के लिए तैयार न हो। बाद वाले लोग कई सालों तक अर्काद से बार बार मिलने गए, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें काफी समझदारी भरी सलाह दी, जैसा अनुभवी लोग हमेशा खुशी खुशी करते हैं, और उसने उनकी बचत के निवेश में मदद भी की ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित रहे, या वे ऐसे निवेशों में न उलझ जाएं जिनमें उन्हें कोई लाभ न हो। इन लोगों की जिंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अल्गेमिश से अर्काद ने और अर्काद से उन्होंने सीखा था। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रखें। चैप्टर 3, खाली पर्स भरने के 7 उपाय। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी ये दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों के रूप में मशहूर था, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण ये था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई सालों तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहरें और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वो धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वो धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वो धन हमारे अधिकांश नागरिकों की अंगुलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। क्योंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा ये भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग ये क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन
कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वो अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या ये सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक ये नहीं जानते हैं कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फॉर्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरे को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फॉर्मूला न सिखा दें? अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूं और आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें तो मैं उन्हें खाली पर्स भरने का 7 उपाय बताऊंगा। मेरा पर्स बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, परंतु मैंने इन 7 उपायों से उसे मोटा कर दिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर में बड़े हॉल में एकत्रित हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अरकाद एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था जहाँ पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब सी अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अरकाद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वो भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। अरकाद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वो ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सके। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था, वो हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहें, इसलिए मैं खाली पर्स भरने के उपाय खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 उपाय मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स भरने के 7 उपाय बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन उपायों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स भरने के 7 उपाय में से एक एक उपाय बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरे को सिखा सकें। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। ये दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक कि वो पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले उपाय पर विचार करते हैं। पहला उपाय, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचार मगन व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नवीस हूँ और मर्दा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यहीं से शुरुआत की, इसलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अरकाद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ। मैं किसानों से बकरियां खरीद कर उन्हें जिबा करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूँ। क्योंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अरकाद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे
मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या ये सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि ये सच है। अरकाद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या ये समझदारी पूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है। इसी पर भी वे सहमत हो गए। फिर अरकाद अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अरकाद ने उससे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और एक शाम को उसमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वो डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उससे एक अंडा कम निकालता हूँ। अरकाद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अरकाद को दिखाए। अरकाद आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स भरने का पहला उपाय बताता हूँ। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ये सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कई बात को हल्केपन से न लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन ही नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो ये भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैंने खर्च कर लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से ये देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचा कर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज को पाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोजमर्रा की तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीजें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीजें जल्दी ही चली जाती हैं और भुला दी जाती हैं, या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश, आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये खाली पर्स भरने का पहला उपाय था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो वो कल मुझे बता दे। दूसरा उपाय, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वो अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सबने जवाब दिया, हम सब के। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज्यादा खर्च करते हैं, परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वो सच्चाई ये है कि हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहते हैं जब तक कि हम उन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती हैं। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी
आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाती। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सही नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उसकी दूरी की सीमा है। मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है। मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ता है वहाँ पर खरपतवार उग आती है। उसी तरह जहाँ भी इच्छाओं की संतुष्टि होने की संभावना होती है वहाँ इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित हैं। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपके कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। ये लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीजों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें। जो संतुष्ट नहीं होगी उनका अफसोस न करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुए भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो रही है। अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेर बदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाइए रखने की दिशा में। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाइए। इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का हक है। इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो ये तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीजों के लिए कर सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इससे मेरी जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊंगा। इस पर अरकार ने जवाब दिया, मेरे मित्र आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद। मान ले कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए तो वो इसमें क्या शामिल करेगा? क्या वो इसमें रतन, कालीन और सोने की भारी सिल्लियां शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वो इन कीमती चीजों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वो उस बोझ में घास, अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य ये है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा ये आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सके। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह आपको दिखाता है कि आपके पर्स में कहां छेद हो रहे हैं। ये उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स भरने का ये दूसरा उपाय है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। तीसरा उपाय, अपने धन को कई गुना बढ़ाइए। अरकार ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, अब आप देखेंगे कि आपकी खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतोष देता है परंतु ये आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें पूरी सारी बचत डूब गई थी। वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने ढाल बनाने वाले अगर को कर्ज दिया। वो ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था। चूंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती थी इसलिए वो उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। अगर एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था, जब उसकी ढाल बिक जाती थी तो वो अपना कर्ज तो चुकाता ही था, उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पास में लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है।
हैं। दौलत का अर्थ धन की वो धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मुझे बहुत अमीर आदमी कहा जाता है। अगर को मैंने जो कर्ज दिया था वो लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वो मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहकर आने लगी, जिनका मैं अपनी सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनमें से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संतानें, जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वो मूल धन को सूद सहित लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वो ब्याज को भी मूल धन में जोड़ता रहे। जब वो लड़का 20 साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपना जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वो धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ, इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया। ये खाली पर्स भरने का तीसरा उपाय है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि ये और सिक्के पैदा न करें। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, ये सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। चौथा उपाय, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अर्का ने चौथे दिन अपनी कक्षा से कहा, दुर्भाग्य को चमकता निशाना अच्छा लगता है। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले एक छोटी रकम को सुरक्षित करना सीखें, तभी देवताओं को ये विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख पाएंगे। जिसके भी पास धन होता है उसके सामने बहुत से प्रलोभन आते हैं। उसे कई ऐसे अवसर ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वो बहुत अच्छी योजना में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है। अक्सर उसके मित्र और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में उत्साह से प्रवेश करते हैं और उसे भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा ये होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाए। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने की सामर्थ्य है। ये भी देख लें कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कहीं अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में न दे रहे हो। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जान लें। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद था। 1 साल तक मैंने मेहनत से जो पैसा बचाया था उसे मैंने अजमर नामक ईंट बनाने वाले को दिया था, जो दूर देशों की यात्रा पर जा रहा था। वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। हमारी योजना ये थी कि हम उन रत्नों को ज्यादा दामों में बेचकर मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। फिनिशियंस बदमाश थे और उन्होंने अजमर को रत्न के बजाय कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। मेरी पूरी जमा पूंजी चली गई थी। आज मेरे पास इतना ज्ञान आ चुका है कि मैं तत्काल समझ लूंगा कि रत्न खरीदने के लिए ईंट बनाने वाले पर भरोसा करना मूर्खता है। मैं अपने अनुभवों की समझदारी से आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी का ऐसी
जगह पर निवेश न करें जहां उसके डूबने का खतरा हो। बेहतर ये है कि आप धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें। इस तरह की सलाह मांगने पर मुफ्त मिल जाती है। हो सकता है ये सलाह उतनी ही मूल्यवान साबित हो जितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं। सच तो ये है कि अगर सलाह आपकी पूंजी को डूबने से बचाती है तो ये आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है। ये खाली पर्स भरने का चौथा उपाय है। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स भर जाने के बाद ये उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाइए। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहें इसे दोबारा पा सकें और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन के लाभकारी प्रबंध में अनुभवी लोगों से सलाह लें। असुरक्षित निवेशों से धन की बुद्धिमत्ता पूर्वक रक्षा करें। पांचवा उपाय, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाइए। अरकान ने अपनी कक्षा को पांचवा सबक सिखाते हुए कहा, इंसान अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वो भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। बहरहाल अगर वो अपनी आमदनी से बचे हुए 9 हिस्सों में से भी कुछ बचा सकें और उसका लाभकारी निवेश कर सकें तो उसका खजाना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बेबीलोन के बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए के मकानों में रहते हैं। हालांकि उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता है। वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं। अक्सर उनके मकानों में बाग बगीचों के लिए जगह नहीं होती है। उनकी पत्नियां पेड़ पौधे नहीं लगा पाती हैं जिनसे हर औरत को खुशी मिलती है। उन मकानों में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वे गंदी गलियों में खेलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में इतनी जगह न हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सकें और उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर फूल उगा सकें बल्कि परिवार को खिलाने के लिए अच्छी सब्जियां भी उगा सकें। अपने पेड़ों के अंजीर और अंगूर खाकर हर इंसान खुश होता है। अपने घर का स्वामी बनने में उसे गर्व का एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने सभी प्रयासों में ज्यादा मेहनत करता है। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ कि हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वो और उसका परिवार रह सके। अपने घर का मालिक बनना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। जिस व्यक्ति में भी इच्छा शक्ति हो वो ऐसा कर सकता है। हमारे महान सम्राट ने बेबीलोन की दीवारों को इतनी दूर तक फैला लिया है कि इसके भीतर बहुत सी खाली जमीन पड़ी है जिसे बहुत उचित कीमत पर खरीदा जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ कि साहूकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देते हैं जो अपने परिवार के लिए जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। आप ईंट बनाने वाले और मकान बनाने वाले को पैसे देने के लिए उधार ले सकते हैं, बेशर्ते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाइए और ये विश्वास दिला सकें कि आप कर्ज चुका सकते हैं। तब आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा क्योंकि आप एक बहुमूल्य जायदाद के स्वामी बन जाएंगे और उस पर आपका इकलौता खर्च ये होगा कि आपको सम्राट को टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके कपड़े धोने के लिए ज्यादा बार नदी तक जाएगी ताकि हर बार लौटते समय वो पौधों में डालने के लिए एक मशक पानी ला सकें। इस तरह गृह स्वामी बनने वाले व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं। इससे आपका खर्च भी बहुत कम हो जाता है जिससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता है। ये खाली पर्स भरने का 5वां उपाय है, अपने घर के मालिक बने। 6वां उपाय, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अरकान ने अपनी कक्षा को 6वें दिन संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। ये जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे असमय ही अपने पास न बुला लें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेना चाहिए कि अगर वो इस दुनिया में न रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। आज का सबक आपको सिखाएगा कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और जरूरत के समय काम आए, जिसकी उसने समझदारी से पहले ही कल्पना कर ली थी। इंसान कई तरीकों से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रख सकता है। वो अपने खजाने को किसी गुप्त जगह पर जमीन में गाड़ सकता है, परंतु चाहे खजाने को कितनी भी चतुराई से छुपाया गया हो, अंत में चोर उसे लूट कर ले जाएंगे। इस वजह से मैं इस योजना की सलाह नहीं देता हूँ। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। अगर समझदारी
समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविष्य में भी उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो, तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में उस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान नियमित रूप से साहूकार के पास छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है। साहूकार द्वारा दिए जाने वाला ब्याज जब मूल धन में जुड़ जाएगा तो धनराशि बहुत बढ़ जाएगी। मैं इंसान नाम के मोची को जानता हूँ। कुछ समय पहले उसने मुझे बताया था कि 8 साल से हर सप्ताह वो साहूकार के पास चांदी के 2 सिक्के जमा कर रहा है। साहूकार ने उसे हाल ही में उसका हिसाब बताया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने जो छोटी छोटी राशियां जमा की थी वे हर 4 साल में 25% ब्याज की आम दर से बढ़कर अब चांदी के 1040 सिक्कों में बदल गई हैं। मैंने खुश होकर उसे आगे भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अंकों के ज्ञान से मैंने उसे बताया कि अगर वो 12 साल तक हर हफ्ते चांदी के 2 सिक्के जमा करता रहेगा तो साहूकार उसे चांदी के 4000 सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए पर्याप्त होगी। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समर्थ हो, उसे ये व्यवस्था कर लेना चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूँ। मेरा ये विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मौत के खिलाफ परिवार को सुरक्षित रखने की योजना बनाएंगे। इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी सी राशि जमा करेंगे और उस जमा राशि से उस अच्छी रकम मर्द सदस्य के परिवार को दे दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रबल सलाह देता हूँ, परंतु आज ये संभव नहीं है क्योंकि ये काम इंसान या पार्टनरशिप की जिंदगी तक सीमित नहीं है। इस तरह की योजना को सम्राट के सिंहासन की तरह स्थिर होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी दिन इस तरह की योजना बनेगी और ये बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि सिर्फ पहले छोटे भुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दौलत की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु चूंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी योजना होगी भी नहीं, इसलिए हमें अपने संसाधनों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजना चाहिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूँ कि वे अच्छी तरह सोचकर समझदारी पूर्ण तरीकों से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स भरने का 6वां उपाय ये है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। 7वां उपाय, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाइए। अरकान ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको खाली पर्स भरने का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ, परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बातें करूंगा जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और जिंदगी के उन चीजों के बारे में बातें करूंगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरुद्ध में काम करती हैं। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हैं। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वो अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए, कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा बार ये अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी जो बहुत उचित और सराहनीय है। उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती हैं। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निश्चित है और वो इसे पूरा कर सकता है। जब वो इसे हासिल करने के लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वो 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वो अमीर बन जाएगा। अपनी एक छोटी इच्छा को पूरा करना
सीख कर उसे बड़ी इच्छा को पूरा करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीख कर ज्यादा सक्षम नहीं बन जाता। इच्छाएं आसान और निश्चित होनी चाहिए। अगर वे बहुत ज्यादा या बहुत जटिल हो या ऐसी हो जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो तो सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य अपने काम में ज्यादा कुशल बनता है तो अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। जब मैं गरीब नकल नसीब था और हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में मर्दा पत्र पर लिखता था तो मैंने देखा कि कुछ नकल नसीब मुझसे ज्यादा काम करते थे और इस कारण उसे ज्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने ये संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना काम करूंगा। उनके ज्यादा सफल होने का कारण जानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास में ज्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते मैं जितने मर्दा पत्रों पर लिखता था बहुत कम लोग उससे ज्यादा लिख सकते थे। जल्द ही मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है उसे उससे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वो कारीगर है तो वो अपने व्यवसाय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वो कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वो अपने व्यवसाय के बाकी लोगों के विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वो व्यापारी है तो वो लगातार अच्छी चीजों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदा जा सके। मनुष्यों की स्थितियां हमेशा बदलती हैं और सुधरती रहती हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योग्यताएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सकें, जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर है। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से ये आग्रह करता हूँ कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर न रहें, क्योंकि स्थिर रहने पर वे पीछे रह जाएंगे। बहुत सी चीजें इंसान की जिंदगी को लाभकारी अनुभवों से समृद्ध बनाती हैं। अगर किसी व्यक्ति में आत्म सम्मान है तो उसे नीचे दिए गए काम करने चाहिए। उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुकाना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खरीदना चाहिए जिनका वो भुगतान न कर पाए। उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रखें और अच्छी बातें कहें। उसे अपनी वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला ले तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमापूर्ण बंटवारा हो सके। उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करना चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करनी चाहिए। उसे अपने परियोजनों के प्रति विचार पूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह खाली पर्स भरने का 7वां और अंतिम उपाय है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान और योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्म सम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानी पूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो खाली पर्स भरने के 7 उपाय ये हैं जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ। मेरे मित्रों, बेबीलोन में इतना सोना भरा पड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है। आगे बढ़े और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समर्थ और दौलतमंद बन सके जो आपका अधिकार है। आगे बढ़े और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाइए ताकि आपके सम्राट का हर सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की अपार दौलत में सहभागी बन सके।